welcome you to all in my YouTube channel, that is Dream Sisters. Today I am making a video of class 9th ICSE board topic for physics, that is gravitation. जैसे कि हम सभी को पता है gravitation होता क्या है, a mass between two particles, that is force of attraction between two particles, that is universal constant. And now we can see with the example. When we take an example of gravitation. जैसा कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, ये मास ऑफ अट्रैक्शन है. जैसे कि अपन ने एक बॉक्स लिया, दिस इज अ वुडन बॉक्स, बट देयर इज फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स इट्स अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज जिसकी मास ए इधर से लगता है और मास बी इधर से लगता है, बोथ ऑफ एक्सर्टिंग प्रेशर. बट व्हाट अबाउट दिस इज सीक्रेटिंग द इंटरनेशनल, दैट इज ग्रेविटेशन पुल टुवर्ड्स इट्स. तो इसके बीच में, ये बॉक्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स है. अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट कैसे होता है, इसका फॉर्मूला कैसे बना है. तो जैसे कि अपन ने बी और ए दैट फोर्स लिया था, एंड देन द इंटरनेशनल फॉर्मूला इसका ग्रेविटेशन का बनेगा कैसे. जैसे कि ए और बी तो अपन लेंगे नहीं, अपन लेंगे मास 1, क्योंकि मास से एग्जर्ट करेंगे ना, मास 1 हो जाएगा और मास 2 हो जाएगा. मास 1 जैसे कि अपना ए हो चुका है, मास 2 अपना बी हो चुका है जो कि मास 2 है. एंड दैट व्हाट अबाउट फ्रैक्शनल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी. फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज शोड बाय एफ. सभी को पता है, जैसे एफ रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सिंबल, ये फोर्स ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी है. अब इक्वल का साइन इसलिए आएगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही. जैसे कि अब मैं बताऊं कि ये ए और बी फोर्सेज हैं, ये दो तरह के फोर्सेज हैं. एक तो ए फोर्स जो कि लग रहा है ग्रेविटेशन द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मास पर. Both of these are masses and these are directly proportional to the force due to gravity. And और जब दूसरी तरफ अपन देखें, जैसे कि जो डिस्टेंस थी, जी बी की मास थी और ये ए का मास था, इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये आर से शो करते हैं, आर फॉर द डिस्टेंस. अपन ये डिस्टेंस आर शो करेगा, तो ये अपन जब फॉर्मूला निकालने बैठेंगे तो इधर आर करना पड़ेगा. बट द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज yes inversely proportional to each other. so इसके स्क्वायर का रहेगा, क्योंकि b का r and a का r, then these are 2r, so means r square inversely proportional. अब यूनिट की बात करते हैं कि इसकी वैल्यू निकलती कैसे. जैसे ये तो फॉर्मूला हुआ, अब यूनिट की बात करें, यूनिट एंड वैल्यू फॉर g. ये g है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, और ये ना कि f है, ये वैल्यू ऑफ कांस्टेंट है. जिस जहां भी ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है उस जगह पर अपन जी का इस्तेमाल करते हैं. तो F1 ऊपर उस तरह जी का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर अपन जी का फॉर्मूला यूज करेंगे m1 m2, जैसे कि मैंने पहले लिखा था फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज शो करेगी. एंड देन अपॉन आर स्क्वायर, जो कि डिस्टेंस का स्क्वायर था. अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये इनवर्सली आ जाएगा, जो कि f इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन जी तो जी रहेगा, जी अपन यहाँ पे लिख दे रहा है, और m1 इंटू m2 इसके अपॉन में चले जाएंगे. अब m1 m2 जा चुके हैं, अब अपन इसकी ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे. जैसे कि अपन को पता है फोर्स की क्या है, फोर्स की ऐसा यूनिट अपनी होती है न्यूटन. न्यूटन लिख देंगे भाई, आर स्क्वायर जो कि डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. जो डिस्टेंस आमतौर पर ऐसा यूनिट इसकी मीटर है, और स्क्वायर के लिए स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, अपॉन मास की तो ऐसा यूनिट किलोग्राम में होती है, तो यहाँ पर केजी, अपन केजी इंटू केजी लिख देते हैं. अब जो जी की वैल्यू है ये साइंटिस्ट द्वारा ड्राइव कर चुके हैं, तो जिसकी वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6.67 इंटू 10 की पावर -11. ये जी की वैल्यू हो जाती है. अब जैसे कि अपन को पता करना है कि ग्रेविटी 1 मास पे कितनी लगेगी, 1 केजी पे मास कितनी लगेगी, जो कि अर्थ पे एग्जर्ट कर रही है. मून पे तो खैर 1/6 हो जाती है. अगर अपन ग्रेविटी की बात करें अर्थ पर, तो ये तो कांस्टेंट है, कहीं पे भी आएगी. अब अर्थ की बात कर रहे हैं, तो इनटू अपन को पता है इधर क्या है, मास 1 मास 2 था, जो कि इधर मास 1 मास 2 था. अपन इधर मास 2 1 केजी एंड 1 केजी ले लेते हैं. डिस्टेंस भी 1 ही ले लेता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ऑब्वियसली, 1 का स्क्वायर यानी 1 ही रहेगा. 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, कुछ नहीं बचेगा. 6.67 इंटू 10
की पावर -11 बचेगा। तो ये हो गया अपना फोर्स की वैल्यू कह लो या जी की वैल्यू कह लो 6.67 इंटू 10 की पावर -11 एंड हेंस प्रूव्ड। अब फ्रेंड्स अब अपन दूसरे एग्जांपल पे चलते हैं। ये तो 1 मास का हो गया, लेकिन अब अपन रिलेटिवली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में आएंगे। जैसे कि अब मैंने आपके लिए क्वेश्चन में लिखा है कि अगर मून का मास 7.36 इंटू 10 की पावर 22 है, जो कि ऑब्वियसली है, अर्थ का मास 5.96 इंटू 10 की पावर 24 kg है, एंड जो कि डिस्टेंस बिटवीन देम है ये 3.8 इंटू 10 की पावर 8 की 2 पावर होल स्क्वायर। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने आपको फोर्स का बता दिया था, जी कांस्टेंट m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। यस, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कुछ नहीं है, तो अपन यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे। जी की वैल्यू कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास 1। अब इस केस में मास 1 कौन सा है? इसमें मास 1 अपन ये लिख देते हैं, मून का मास है 7.36 इंटू 10 की पावर 22। ये अपन क्या फाइंड कर रहे हैं? ये अपन ग्रेविटी फाइंड कर रहे हैं इसके कि इसके बीच एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी और फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कितनी रहेगी। जैसे कि ये, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये शो करती है, जो कि मास एक्सर्शन है। अर्थ का मास 5.96 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितनी है? आर स्क्वायर, जो कि हम इसे बोलते हैं ये 3.80 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत टाइम ले जाएगा। इसके अदर एस्टिमेशन मेथड्स हैं, अगर इसको अपन कट करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस की पावर जो भी इसकी रूल मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा इसके एस्टिमेशन के रूल्स, इसको अपन कट कर देते हैं। तो ये ऑब्वियसली ये 4f का आंसर जो आएगा वो रहेगा 10 इंटू 10 की पावर 20। इसकी यूनिट्स कौन सी रहेगी? इसकी यूनिट रहेगी न्यूटन। तो फ्रेंड्स इसकी न्यूटन की वैल्यू निकली 2 इंटू 10 की पावर 20, जो कि सोलर मास, जो कि अपना जो सन का मास है उससे 10 यूनिट्स कम है। अब ये ड्राइव कर चुके हैं, इससे अपन को जानना कुछ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर तो अपन ने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रूव करी, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे प्रूव करी, इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे अपन, ये तो मैंने पहले क्वेश्चन के रूप में दिखा दिया कि क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, तो ये एज वेल एज टफ हो जाएगा। अपन अगर जिसकी दूसरी वैल्यू अगर कांस्टेंट करके दिखाएं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता नहीं है, लेकिन अब ये अगर अपन छोटी चीज़ों में बिना प्लैनेट्स की बात करें तो mg होता है, जो कि ma होता है वैसे तो, मास इनटू एक्सीलरेशन। लेकिन जब ग्रेविटी की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फोर्स यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी होता है। तो इसी से अपन का जो फॉर्मूला था, जो पहले जो मैंने यहाँ पर लिखा, m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू mg, अगर कर दें तो गलत नहीं रहेगा, ये 1m से 1m कट जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी इक्वल टू आएगा m। अब लेकिन ये g जो रहेगा ये तो स्मॉल g है, कांस्टेंट g तो अपन को लगाना पड़ेगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या है, अब अपन प्लैनेट्स की आमतौर पर निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि पृथ्वी पर अपने जो वेट्स, अगर मेरा 70 किलो वेट है, तो ये मेरा वेट है, वेट ने मतलब मेरा मास है 75, ये मास है। अगर वेट की बात करें तो 75 इंटू 10 कर देते हैं। 10 क्यों करते हैं? क्योंकि ये ग्रेविटी की वैल्यू है। अब अगर ग्रेविटी की वैल्यू ड्राइव करके 10 कैसे होती है, आइए मैं बताता हूँ आपको। इसी फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू निकलती कैसे है। जैसे कि अपन को पता है, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ कि मास इतना 5.96 होता है। तो अर्थ की बात चल रही है, यहाँ पर मैं क्लियर करने के लिए लिख दूँ। अब यहाँ फोर्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी कांस्टेंट वैल्यू इनटू ये एज वेल एज अपन लिख देंगे m2 अपॉन आर स्क्वायर। सिंपल, अपन को जी की वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 ही होती ना, ठीक है। m1 कितना है? m1 इस केस में m2 कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अपन अर्थ की ग्रेविटी निकाल रहे हैं। इसमें इसको 1 मान लेते हैं। m1 अर्थ की मास कितना है, यहाँ पे देख के आप बता सकते हैं 5.96। मैंने इसलिए इजी करने के लिए यहाँ पे लिख चुके हैं 5.96 इंटू 10 की पावर 24 ये आ चुका है। अब अपन को चाहिए क्या है? अब अगर यहाँ पर मास 2 है ही नहीं है, अब इसमें अपन को डायमीटर पता नहीं है। डायमीटर क्यों पता नहीं है पता, आर का मतलब रेडियस भी तो होता है। तो रेडियस अर्थ की कितनी है अपन को पता है, रेडियस अर्थ की कितनी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6.37 इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर हो जाता है रेडियस, क्योंकि अर्थ की रेडियस है। अब यहाँ पर मैं कट करूँगा, यहाँ से पॉइंट कट गया, इसलिए इसके 1 टाइम कट गया,
10 की पावर 6 में से -11 चला गया तो 10 की पावर 5 बचेगा। 2 के से ये कट के ये होगा अपना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ, जो कि डिस्टेंस का जो निकला है 9.8। इस हिसाब से अपनी अर्थ की ग्रेविटी हो जाती है 9.8, इसलिए मेरा जो मास है वो 75 है। बट फॉर एस्टिमेशन, जब अपन अर्थ की रियल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से देखें कि मेरा वेट कितना है, वेट तो 9.8 से अगर अपन वेट को मल्टीप्लाई कर दें तो ऑब्वियसली अपना वेट निकल आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ मून के मास के बारे में। अब फ्रेंड्स अपन मून की बात करेंगे। जैसे कि मैंने वहाँ पे अर्थ लिखा था, यहाँ पर अपन मून लिख देंगे। सेम फॉर्मूला, ग्रेविटी 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू मास 1 कितना है, मास 1 इसका मून का मास अपन पहले लिखे हैं 736 इंटू 10 की पावर 22 kg। यस, एंड द रेडियस फॉर द मून इज 1.75 यस इंटू 10 की पावर 6 का होल स्क्वायर। पॉइंट से पॉइंट कट गया, 10 की पावर 4 5 गई, ये अपन का 3 टाइम्स क्या, ये अपन ने इसका पावर से पावर काटी, यहाँ पे ऊपर जाके अपन ये पावर माइनस में कर देंगे तो 10 की पावर 20 हो जाएगा। और जब अपन पूरा एस्टिमेशन इसका ले लेंगे तो मून की जो ग्रेविटी रहेगी, यहाँ पर जो एफ रहेगा, जो अपन एफ इक्वल टू ग्रेविटी भी रख सकते हैं, तो ग्रेविटी इक्वल हो गई, तो ग्रेविटी इक्वल टू ये इसका, इसलिए कॉन्सेंट्री के साइन है, ये कॉन्सेंट्रेशन का साइन है, यानी मून पर जो ग्रेविटी रहेगी उसके लिए ये सिंबल का यूज़ करेंगे अपन। कितनी भाई 1/6 निकलेगी मीटर पर सेकंड। मीन्स अपन अगर वेट अपना मून पे ले जाए, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर मान लीजिए मेरा वेट 70 है, 70 को अगर अपन 1/6 करेंगे तो अपन पाएंगे 12 पॉइंट समथिंग एल्स। तो अपन का देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि 1/6 टाइम लेस हो जाता है मास ऑफ अर्थ। तो ये फ्रेंड्स, अगर आपको स्नैपशॉट लेना है आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे हों तो इसको सब्सक्राइब करिए।